पूरे देश के अंदर एक काल दी गई है कि अपने प्रदेश की राजधानियों में हम 72 घंटे का पड़ाव लेंगे। अगर हमारे को पंचकूला ही नहीं जाने दिया जाएगा, यही सवाल, रास्ते में रोक लिया जाएगा, बिल्कुल, फिर तो प्रशासन उपद्रव चाहता है, प्रशासन चाहता है रोड रुके, प्रशासन चाहता है रेलवे रुके। अगर भारत की सरकार किसानों की आवाज नहीं सुनती तो हम आने वाले समय में कोई और भी बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला भी लेने के लिए मजबूर हो सकते। हम भारत के प्रधानमंत्री को याद दिलाएंगे कि आप ये मत समझिए कि आंदोलन संपन्न हो गया। आंदोलन हमने मात्र पोस्टपोन कराया था, थोड़े दिन उसके रूप बदला था। जी, क्या आज कार्यक्रम था, आप लोग यहाँ तक पहुंचे, क्या करेंगे? देखिए, हमारा संयुक्त मोर्चे की काल है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो 13 महीने तक हमारा दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन चला, उसकी पेंडिंग रहती मांगे या जो सरकार वादा खिलाफी हमारे साथ करेगी, इन सारी बातों को देख करके पूरे देश के अंदर एक काल दी गई है कि अपने प्रदेश की राजधानियों में हम 72 घंटे का पड़ाव लेंगे। वही पड़ाव हमारा हरियाणा प्रदेश के किसानों का, हम पंचकूला में इकट्ठे होकर के चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे। वो संभव है कि पड़ाव 72 घंटे का पंचकूला में चंडीगढ़ की क्या नाम है डेडलाइन में पे होगा। ये किस तारीख को होगा, कब तारीख को होगा? ये 26, 27, 28 तारीख को होगा। 26 क्योंकि 26 नवंबर को हमारा आंदोलन चला था, हम उसकी बरसी मनाते हैं। उसी बरसी के ऊपर हम भारत के प्रधानमंत्री को याद दिलाएंगे कि आप ये मत समझिए कि आंदोलन संपन्न हो गया। आंदोलन हमने मात्र पोस्टपोन कराया था, थोड़े दिन उसके रूप बदला था। हम आज भी हमारे उस आंदोलन में हैं और अगर देश की सरकार किसानों की बात नहीं मानती, देश के किसानों को एमएसपी के गारंटी या कानून नहीं देती, देश के किसानों का कर्जा मुक्त नहीं करती, किसान जो लखीमपुर में किसान शहीद हुए थे उनको न्याय नहीं मिलता, दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अगर भारत की सरकार किसानों की आवाज नहीं सुनती तो हम आने वाले समय में कोई और भी बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला भी लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं। कौन कौन से संगठन इसमें भाग लेंगे? कौन कौन से? संयुक्त मोर्चा एक अम्ब्रेला बॉडी है, संगठनों का संगठन जिसको कहें। इसके अंदर लगभग 500 संगठन है और संयुक्त मोर्चा के अधीन ही आंदोलन है, सारे के सारे संगठन। क्या मुख्य मांग रहेंगे इसमें, क्या मुख्य मांग रहने वाली है? मैंने बताया ना कि संयुक्त मोर्चे के 13 महीने पेंडिंग रहती मांगों के ऊपर है सारा। और स्थानीय जो मांग की बात है, स्थानीय मांग तो हमारी फिलहाल जो पूरे उत्तर भारत के अंदर बाढ़ आई वो भी इसमें एक जोड़ ली गई। अभी हमारे खाद की कमी चल रही है वो जोड़ ली गई। ऊपर से कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर 3% का हमारा हिसाब होना था, 7% काटन लग रहे हैं, वो जो स्थानीय मांगे उसमें जुड़ जाएंगे। क्या आपको वहाँ पहुँचने दिया जाएगा? आपको विश्वास है कि आप पहुँच जाओगे वहाँ तक? क्यों, मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ क्या? पहले भी तो नागरिक थे, पहले आप नहीं, वो तो मोदी सरकार नहीं जानती, मतलब हमारे को नागरिक नहीं मानती, मगर मेरे को तो विश्वास है, मेरे प्रदेश की राजधानी है, मैं जाऊंगा। हाँ, नहीं जाने देगी। देखिए, जनता को सोचना चाहिए ये बात। जब हम दिल्ली में जा रहे थे, हमारे को बॉर्डरों पर रोका, हम उस समय भी हमारा एक ही सवाल था कि ये राजधानी सिर्फ इनके राजनेताओं की है क्या? सूरजमुखी वाले आंदोलन में क्या हुआ था वो भी तो सूरजमुखी वाले आंदोलन में हमारे साथ ये हुआ, बाढ़ वाले आंदोलन में हमारे साथ ये हुआ। नहीं जाने दिया। अब क्या सोचते हो, आप पहुंच जाओगे? देखिए, हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे। प्रशासन रोकेगा तो क्या करेंगे किसान नेता? क्या देखिए, हम चंडीगढ़ क्या नाम पंचकूला इकट्ठा होकर के चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे। वहां तो हमारी रणनीति ये है कि हमारे को सही जगह देंगे, 72 घंटे का वहां पड़ाव लगाएंगे। अगर हमारे को पंचकूला ही नहीं जाने दिया जाएगा, यही सवाल, रास्ते में रोक लिया जाएगा, फिर तो प्रशासन उपद्रव चाहता है, प्रशासन चाहता है रोड रुके, प्रशासन चाहता है रेलवे रुके। हमारा मकसद है शांति प्रिय तरीके से किसानों की आवाज उठाना। मगर अगर मान लो रोहतक का किसान चला और सड़क के ऊपर पहुंचा और सड़क पे रोक लिया तो इसका मतलब रोड रुकवाना चाहता प्रशासन। आप सड़क की बात करते हो, घरों पे नजरबंद कर लेंगे, फिर क्या करोगे? भाई, बात संभव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस देश के अंदर कहने के लिए प्रजातंत्र है, वास्तव में प्रजातंत्र नहीं है। जब से मोदी जी आया है, ये प्रजातंत्र को इन्होंने बिल्कुल रौंद दिया, कुचल दिया। हमारे साथ इस तरह की कई बार घटना हुई है, मगर संविधान के अंदर तो आज भी ये लिखित है कि कोई भी वर्ग अपना संगठन भी बना सकता है, अपनी आवाज भी उठा सकता है, वो हमारे को अधिकार दिया गया। मगर हाँ, ये संविधान को न मानने वाले लोग गद्दी में बैठे, संभव ये भी हो सकता है, मगर हम तो हर संभव कोशिश करेंगे कि किसान की आवाज उठाने के लिए हम बहुत। किसान नेता गुरनाम सिंह सिरोनी भी जो है पिपली में एक रैली कर रहे थे 23 तारीख को, उसको किस तरह से देखते हैं आप लोग? देखिए, मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, वो संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं है।
अच्छा, किस तरह का आयोजन किया गया है जो आपके गांव में हुआ है क्या? आज ये आयोजन जो 26, 27, 28 से 28 तारीख के का संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान किया है कि चंडीगढ़ का घेराव है, तो ये आयोजन हम गांव-गांव में जाके जनता को बता रहे हैं कि 26, 27, 28 को हमने चंडीगढ़ का घेराव करना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। आज इसी के विषय में हमारे गाँव में ये प्रोग्राम किया गया था। तो महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए कितनी भागीदारी जुटाओगे आप महिलाओं की? महिलाओं की शक्ति तो आपने किसान आंदोलन में देखी है, महिलाओं की भागीदारी आपने किसान आंदोलन में देखी है। तो महिलाएं आज पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो महिलाओं की शक्ति जितनी पुरुषों की शक्ति होगी उससे भी ज्यादा होगी। किसान नेताओं को जो है नजरबंद कर लिया जाता है, कोई भी कार्यक्रम होता है उससे पहले। ये सरकार की गुंडागर्दी है। ये सरकार कोशिश करेगी, अब की बार भी कोशिश करेगी, क्योंकि खिलाड़ियों के आंदोलन में भी हमें घर पर नजरबंद किया गया था, हमारे गांव में भी पुलिस आई थी, हमें नजरबंद कर लिया था। तब हमने इतना नहीं पता था कि भाई हमारे साथ इस तरह की हरकत हो सकता है, लेकिन अब की बार हमने पता है अगर प्रशासन इस तरह की कोई हरकत करेगा तो हम उससे सावधान हो चुके हैं और हम इस तरह का कोई भी काम प्रशासन को करने नहीं देंगे। आप अपनी रणनीति बना लेंगे पहले से? हाँ, हमारी रणनीति पहले से बन चुकी है और वो कामयाब भी होगी।